कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरचंद सिंह गढ़वाली के परिजनों को भूमिधरी अधिकार दिलाए जाने की मांग उठाई है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 1857 के बाद पहला सैन्य विद्रोह करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरचंद सिंह गढ़वाली के परिवार को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने 60 बीघा जमीन 19 साल के लिए बिजनौर जिले के हल्दूखाता में लीज पर दी थी। उस जमीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया क्योंकि बिजनौर के वन विभाग ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के परिवार को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि लीज की फीस जमा नहीं की गई है, जिसको अतिक्रमण माना गया और जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आलम ये हो गया है कि जहां एक तरफ देश भर में अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार अपनी जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनका परिवार कई समय से जमीन की लीज रिन्यू कराने की मांग कर रहा है, लेकिन लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बिजनौर वन प्रभाग से फाइल मांगकर लीज को रिन्यू कराने की जगह वीरचंद सिंह गढ़वाली के परिवार को भूमिधरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो झुलूस निकल रहे थे पूरे देश भर में, पेशावर में हजारों लोगों का झुलूस था, जिस पर अंग्रेज सेना के सेनापति ने फायर करने का आदेश गढ़वाली सेना को दिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व वीरचंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। अंग्रेज ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, और वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जोर से आदेश दिया, गढ़वाली सीज फायर, और उसके बाद फायर नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता था अंग्रेज, वो नहीं हो पाया। दूसरा, 1857 के बाद ये सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति थी जो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने करी। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार को उनको 60 साल की ज़मीन, 60 बीघा ज़मीन 90 साल के लिए हल्दूखाता में, जो बिजनौर में आता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लीज में दी थी। उस ज़मीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया। बिजनौर के वन विभाग ने उनके परिवार को सितंबर 2018 में नोटिस देकर के खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश कर दिया। तब से लेकर अब तक वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी लीज रिन्यू की जाए। उनकी लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। योगी आदित्यनाथ जी को अविलंब उस फाइल को बिजनौर वन प्रभाग से मंगा करके लीज को रिन्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जमीन का भूमिधरी का अधिकार उस परिवार को देना चाहिए। उनका परिवार दर दर भटक रहा है, लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस मामले में मैं अभी 3 अक्टूबर को वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के घर गया था। उनके परिवार से, उनकी पुत्रवधू से, उनके बच्चों से, सब लोगों से मिला था। उन्होंने मांग करी। इस मांग को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने समय मांगा है, उनसे मिलने का समय मांगा है। जब भी समय मिलेगा उनके परिवार के लोगों को लेकर के जाऊंगा। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए। कैसा अमृतकाल है? देश के इतने बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को भटकना पड़ रहा है। मोदी जी से भी मेरा आग्रह है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को जिसके वो हकदार थे।